आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वह है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। यह जो टॉपिक है आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो। तो यहाँ पे भारत में जितने भी विश्व विरासत स्थल है उन सबको हम लोग याद करने वाले हैं मैप से, आपको पूरा चित्र के साथ और डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपके कोई भी अगर एग्जाम दे तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करें इसकी, तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे विशेष स्थानों को कहा जाता है जो विश्व विरासत स्थल समिति के द्वारा इसमें शामिल किया जाता है। तो यह जो समिति होता है इन स्थलों की संरक्षण जो करता है वह यूनेस्को की देखरेख में करता है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विश्व के ऐसे स्थलों को इसमें चयनित किया जाए और इसका संरक्षण किया जाए जो विश्व में संस्कृति की दृष्टि से और मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हीं को इसमें शामिल करती है कौन समिति, तो विश्व विरासत स्थल समिति। तो यहाँ पे यह जो समिति आती है वह यूनेस्को के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे यूनेस्को के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। बात करें अगर हम यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, और अभी इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वह है पेरिस में। पेरिस पड़ता है फ्रांस में। अभी वर्तमान में यूनेस्को का महानिदेशक कौन है, तो आंद्रे एजोले इसके आपको महानिदेशक है। और यूनेस्को में अभी वर्तमान में कितने देश इसमें शामिल है, तो याद रखिएगा 193 देश आपको यूनेस्को में शामिल है। यहाँ पे हम बात करें विश्व विरासत स्थल की, तो यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे प्रत्येक साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे 18 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे भी फैक्ट है। तो आपको याद रखिएगा कि 18 अप्रैल 1978 को सबसे पहले 12 स्थानों को इस सूची में शामिल किया गया था। तब से आपको जब शामिल किया गया था तो उस समय आपको याद रखिएगा कि आपको विश्व स्मारक दिवस मनाया था, न कि विश्व विरासत स्थल मनाया था। तो याद रखिएगा जब यहाँ पे शामिल किया गया था 1978 में सबसे पहले, तो विश्व स्मारक दिवस के रूप में मनाया जाता था। फिर आपको यूनेस्को के द्वारा 18 अप्रैल याद रखिएगा 1983 में इसको मान्यता मिल गया, और तब से यहाँ पे विश्व विरासत स्थल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखिएगा यहाँ पे यूनेस्को में भारत की तरफ से कितने आपको स्थल शामिल है, तो याद रखिएगा टोटल आपका 40 स्थल अभी वर्तमान में शामिल है, जिसमें आपको 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, 1 आपका मिश्रित है। तो यहाँ पे ये सब आपको याद रहना चाहिए। अब हम बात करें यहाँ पे विश्व विरासत स्थल की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक साल यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल समिति का एक बैठक होता है जो वार्षिक होता है। तो 2021 में जो बुलाया गया था वह 44वां बैठक था। तो इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया, चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें 44वीं बैठक की, तो वह आपको चीन में आपको मनाया गया था, फुझोउ नामक जगह पर यह आपको बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में पूरे विश्व की तरफ से 167 नए धरोहरों को इसमें शामिल किया गया था। और इसी को शामिल होने के बाद यहाँ पे विश्व में कुल आपको याद रखिएगा जितने भी धरोहर स्थल है वो आपको इसकी संख्या 1154 हो गई है। और इसी 1100 यहाँ पे 54 में याद रखिएगा भारत में 40 स्थान है, और यहाँ पे जो 167 नया शामिल हुआ है 2021 में, इसी में आपको भारत की तरफ से 2 स्थलों को शामिल किया गया है। तो वह 2 स्थल कौन कौन था, एक था आपका रामप्पा मंदिर और एक था आपका धौलावीरा। तो ये आपको 2 शामिल किया गया है 44वां बैठक में ही। यहाँ पे आपको इन 2 स्थलों को शामिल होने के बाद भारत जो है वह सुपर 40 क्लब में शामिल हो गया है। यानी हम बात करें तो ऐसे देश जहाँ पे विश्व विरासत स्थल के 40 देश या 40 से ऊपर है वो आपको सुपर 40 क्लब में आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 देश जो है वह 40 या 40 से ऊपर धरोहर है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इटली में 58 है, उसके बाद देखिए चीन में 56 है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, और अभी आपका भारत में टोटल 40 हो गया है। तो सुपर 40 क्लब में भी भारत अभी शामिल हो गया है। तो याद रखिएगा इसी बैठक में यानी 44वीं बैठक में यहाँ पे ब्रिटेन के एक स्थान जिसका नाम था लिवरपूल को यहाँ पे विश्व विरासत स्थल से हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इसकी हनन हो रहा था। तो यहाँ पे हटाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि इस पहली बार हटाया गया है, याद रखिएगा कि विश्व में अब तक 3 स्थानों को विश्व धरोहर ने इसको शामिल से हटा दिया है।
तो यहाँ पे ये तीसरा था लिवरपूल। पहला अगर बात करें तो एल्ब घाटी था जो जर्मनी के था, इसको भी हटा दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें सेकेंड यानी अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी को, तो ये भी ओमान का था, इसको भी पहले हटा दिया गया है। इस बैठक में याद रखिएगा केवल लिवरपूल को हटाया गया है। तो यहाँ तक आप इस बैठक के बारे में समझ लिए होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जितने भी विश्व विरासत स्थल है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे राज्यवाही और यहाँ पे कब शामिल किया गया था। फिर उसके बाद हम बता दें, अभी ये वीडियो समाप्त नहीं होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। मैप से देखने के बाद एक एक हम यहाँ पे जितने भी आपको इसमें स्थल है उन सब के बारे में डिटेल से पिक्चर के साथ जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम जान लेते हैं एक साथ आपका कि कौन कौन है, इसका क्रम भी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो बात करें अगर यहाँ पे हम सबसे पहले आपको विरासत स्थल की, तो सबसे पहले याद रखिएगा ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। ये जो आपका चारों स्थल है 1983 में ही शामिल हुआ था एक साथ चारों को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ताजमहल सभी को मालूम होगा, यह उत्तर प्रदेश में है। आगरा भी यहाँ पे आगरा आ रहा है, तो आगरा आपका उत्तर प्रदेश में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं दोनों महाराष्ट्र में है, क्योंकि आप दोनों पढ़ते हैं अजंता और एलोरा की गुफा, ये सबको मालूम होगा, ये आपका दोनों महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद हम बात करें कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको 1984 में शामिल किया गया था, ये आपका उड़ीसा में है। उसके बाद महाबलीपुरम के स्मारक को किया गया था 1984 में ही, और ये आपका कर्नाटक में है। काजीरंगा की बात करें तो असम में, सबको मालूम होगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे देखिए यहाँ पे आगे आपका यहाँ पे है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी आपका असम में पड़ता है। केवलादेव सबको मालूम होगा, राजस्थान को है। गोवा की बात करें तो गोवा का चर्च और कॉन्वेंट ये आपका गोवा में पड़ता है। यहाँ पे हम्पी का स्मारक, हम्पी पड़ता है कर्नाटक में, तो हम्पी का स्मारक शामिल किया गया है। खजुराहो का स्मारक की बात करें तो 1986 में मध्य प्रदेश में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी आपके आगरा में आपको जो ताजमहल है उससे वहाँ से 5-10 किलोमीटर आगे पड़ता है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है ग्रेट लिविंग यानी चोल टेम्पल यानी चोल मंदिर को शामिल किया गया था, जो तमिलनाडु में पड़ता है, इसको 1987 में शामिल किया गया था। उसके बाद आगे देखें तो आगे आपको देखिए 15वां है पटकल स्मारक समूह, ये आपको 1987 में शामिल किया गया था, और ये भी आपका कर्नाटक में पड़ता है। सुंदरवन की बात करें तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 1987 में शामिल किया गया था। उसके बाद नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये जो दो स्थान है आपको एक ही अंतर्गत के शामिल किया गया था। ये दो मत इसको गन लीजिएगा, यानी दो स्थान है लेकिन इसको शामिल किया गया था इसके अंतर्गत ही। तो यहाँ पे नंदा देवी और फूलों की घाटी की शामिल किया गया था, ये दोनों उत्तराखंड के हैं। नंदा देवी की बात करें तो 1988 में शामिल किया गया था, जबकि फूलों घाटी की बात करें फूलों की घाटी की तो आपको 2005 में शामिल किया गया था। सांची की स्तूप की बात करें तो 1989 में शामिल किया गया था, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कुतुब मीनार और इसके परिसर में जितने भी आपको स्थान है उसको शामिल किया गया था 1993 में, और ये कुतुब मीनार दिल्ली में है। हुमायूं का मुकबरा की बात करें तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश में 1993 में इसको शामिल किया गया था। अब हम आगे देखें 22वां जो स्थान है, तो 22वां जो है यहाँ पे भारत के पर्वतीय रेलवे को शामिल किया गया था। इसी के अंतर्गत 3 रेलवे को शामिल किया गया था। एक इसका इसमें था दार्जिलिंग रेलवे जो 1999 में शामिल किया गया था, और यह पश्चिमी रेलवे है, पश्चिम में पड़ता है। नीलगिरी की बात की जाए नीलगिरी रेलवे की तो आपके 2005 में शामिल किया गया है, और ये कहाँ पे तो तमिलनाडु में है। शिमला रेलवे की बात करें तो 2008 में शामिल किया गया था, और यह हिमाचल प्रदेश में आता है। तो ये जो आपका एक ही है, तीनों जो है आपको एक ही अंतर्गत शामिल किया गया है, इन तीनों को 3 नहीं करना है, ये सब एक ही है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे यहाँ पे 23वां आपका है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स, और ये पड़ता है बिहार में बोधगया में, जहाँ पे बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसको 2002 में शामिल किया गया था। भीमबेटका की बात करो तो मालूम होगा आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है, 2003 में शामिल हुआ था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की बात करें तो आपको महाराष्ट्र के मुंबई शहर जो टर्मिनल है यानी रेलवे का, वहाँ पे है, 2004 में इसको शामिल किया गया था। चंपानगर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क की बात की जाए तो 2004 में शामिल किया गया था, और यह गुजरात में पड़ता है। लाल किला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यह दिल्ली में है, आपको 2007 में शामिल हुआ था। जंतर मंदिर की बात करें तो इसको 2010 में शामिल किया गया था, और ये जो जंतर मंदिर था आपका जयपुर का है, यहाँ पे ये राजस्थान में पड़ता है। आपको सबको मालूम होना चाहिए कि भारत में टोटल आपका 5 जंतर मंदिर है, तो जो जयपुर का है उसको शामिल किया गया था। 5 जगह पर कौन कौन है उसके बारे में हम डिटेल से आपको पढ़ाएंगे, आगे आपको इसमें शामिल किया गया है। आगे देखिए हम पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, और ये आपके गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक पड़ता है, यानी गुजरात फिर महाराष्ट्र कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ है, और इसको 2012 में शामिल किया गया था। राजस्थान के किला की बात करें तो ये राजस्थान में पड़ता है, 2013 में शामिल किया गया था। रानी की बाव की बात करें तो 2014 में शामिल किया गया था, और ये गुजरात में पड़ता है, जो आपके 100 रुपये के नोट के पीछे होगा है। यहाँ पे हम बात करें ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क की, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, 2014 में शामिल किया गया था। नालंदा महाविहार की बात करें तो बिहार यानी बिहार में है,
और यह 2016 में शामिल किया गया था। कंचनजंगा की बात करें तो सिक्किम में पड़ता है, 2016 में शामिल किया गया था और यहीं पे आपको विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है ये। आगे हम बात करें यहाँ पे ले कार्बूजियर वास्तुकला की, तो ये चंडीगढ़ में पड़ता है, 2016 में है। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पे पहला जो शहर था आपको भारत का जो शामिल किया गया था यूनेस्को विश्व विरासत में 2017 में, और ये कहाँ पे पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है। बात करें विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको असेंबल की, तो 2018 में शामिल किया गया था और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में यहाँ पे याद रखिएगा कि 2019 में शामिल किया था जयपुर को, और ये राजस्थान में पड़ता है। रुद्रदेश्वर या रामप्पा मंदिर, ये दोनों एक ही है, इसका नाम है, ये 2021 में शामिल हुआ था और ये तेलंगाना में है। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा 2021 में शामिल हुआ था और ये गुजरात में है। तो यहाँ पे जो दो आपको स्थल है 2021 वाला, ये आपका 39वां और 40वां, इनका क्रम भी आपको एग्जाम में पूछ लेता है। तो 39वां रुद्रदेश्वर है, 40वां इसमें धौलावीरा है, और दोनों को 2021 में शामिल किया गया था। और यहाँ पे धौलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक तो 40वां है और यह हड़प्पा सभ्यता के तरफ से भारत के तरफ से यह पहला स्थान इसको शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अब तो हम देख लिए एक सूची करके क्रम के अनुसार, अब यहाँ पे हम राज्यों के अनुसार यहाँ पे एक एक करके मैप के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा देख लीजिए 5 आपको स्थलों को केवल महाराष्ट्र से शामिल किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका पड़ता है, ये येलो वाला महाराष्ट्र है। यहाँ पे देख सकते हैं अजंता की, एलोरा की, एलिफेंटा, ये तीनों आपको मालूम होगा, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा आपको महाराष्ट्र में ही पड़ता है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी, आप सबको मालूम होगा कि वहाँ पे टर्मिनल है रेलवे का, मुंबई में ही है। उसके बाद यहाँ पे विक्टोरियन आर्ट डेको, ये आपका सभी जो 5वां स्थान है ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे गुजरात का, तो गुजरात का 4 स्थल को शामिल किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका गुजरात है। गुजरात में हम बात करें यहाँ पे तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व को शामिल किया गया है, रानी की वाव को शामिल किया गया है, अहमदाबाद शहर को शामिल किया गया है, और धौलावीरा, यहाँ पे धौलावीरा की बात करें तो आपका कौन सा स्थल है, यही आपका कौन सा है, तो ये आपका 39वां स्थल ये आपको शामिल किया गया था, ये सबसे नवीनतम है। तो ये भी आपको मालूम हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं राजस्थान। राजस्थान की बात करूँ तो ये देखिए आपका यही वाला हिस्सा राजस्थान है। राजस्थान में बात करूँ तो यहाँ पे केवलादेव पक्षी अभयारण्य सबको मालूम होगा, राष्ट्रीय पार्क भी है, इनको शामिल किया गया था। जंतर मंतर आपको जयपुर वाला शामिल किया गया था, न कि दिल्ली वाला। राजस्थान का किला को यहाँ पे शामिल किया गया था जो राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद जयपुर शहर को ये शामिल किया गया था। उसके बाद हम देखें यहाँ पे आगे, तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में याद रखिएगा 3 स्थानों को, खजुराहो को, सांची का स्तूप को और भीमबेटका को शामिल किया गया था। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क आता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें दिल्ली में, ये जो आपका दिल्ली है, दिल्ली की बात करें तो हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला, ये 3 स्थलों को दिल्ली की तरफ से इसमें शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये रेड वाला है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे है ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, इन 3 स्थलों को उत्तर प्रदेश की तरफ से ये आता है। उसके बाद हम बात करें बिहार की, तो बिहार में याद रखिएगा 2 स्थलों को शामिल किया गया है, महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार को, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको राज्य वाई याद कर लीजिए इस तरह, क्योंकि अगर जिस भी राज्य का आपका पीसीएस का एग्जाम है उसमें आपको ये अच्छा काम करेगा। यहाँ पे आगे देखें हम, आगे आपका है सिक्किम। सिक्किम एक आपका स्थान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपको इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे असम की, तो असम में 2 स्थानों को, काजीरंगा और मानस वन्यजीव अभयारण्य को इसमें शामिल किया गया है। बात करें यहाँ पे हम पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल का एक स्थान सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क को शामिल किया गया है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का याद रखिएगा, यानी ये येलो वाला, यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर को शामिल किया गया है। रामप्पा मंदिर की बात करें तो 39वां स्थान, यहाँ पे जो पूरा आंध्र प्रदेश था, लेकिन यहाँ पे आधा जो ये वाला हिस्सा होता है ये आपका रामप्पा मंदिर तेलंगाना में पड़ता है, इस आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे आपको तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु में 3 स्थानों को, महाबलीपुरम स्मारक को, चोला टेम्पल को और भारत के पर्वतीय रेलवे को यहाँ पे इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद हम बात करें गोवा का, तो गोवा का एक स्थान, गोवा का चर्च जो है और कॉन्वेंट, इसको शामिल किया गया था। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे हम्पी का स्मारक और पटकल स्मारक समूह को इसमें शामिल किया गया था। तो अब हम इनको एक एक करके जितने भी है चित्र के माध्यम से जानेंगे, जो आपको सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट होगा महत्वपूर्ण, जो आपको एग्जाम में पूछता है। चलिए अब हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग धौलावीरा की। धौलावीरा की बात करें तो यहाँ आपको सबको मालूम होना चाहिए कि आपका सबसे नवीनतम 40वां स्थान है। धौलावीरा आपको कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे सिंधु सभ्यता, यानी यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का यह बंदरगाह था, और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से शामिल होने वाला यह भारत का पहला स्थल है। क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा एक आपका इम्पोर्टेंट सबसे पहला आपको भारतीय स्थल है, ना कि आपको
पहला आपको सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो स्थान है जो आपको पड़ता है पाकिस्तान में, तो उसको भी शामिल किया जा चुका है, तो वह भारत का नहीं है। भारत का पहला आपका कौन है, धौलावीरा है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, इसे 2021 में शामिल किया गया था और ये भारत का 40वां रामसर स्थल है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे देखेंगे हम लोग रुद्रदेश्वर या रामप्पा मंदिर। इस मंदिर की बात करें तो यहाँ पे यह तेलंगाना में पड़ता है और यह तेलंगाना का पहला, याद रखिएगा, आपको विश्व विरासत स्थल सूची है आपका स्थल है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे रुद्रेश्वर जो मंदिर है यह किस भगवान से संबंधित है, तो याद रखिएगा शिव भगवान से यह संबंधित है। यहाँ पे इसका निर्माण 1213 में गणपति देवा आपको शासक था, उसी के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। आगे देखेंगे हम लोग जयपुर की बात करें तो यानी यहाँ पिंक सिटी और यह हवा महल है। यहाँ पे जयपुर की बात करें तो जयपुर शहर आपको राजस्थान की राजधानी है और जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1727 में किया गया था, किसके द्वारा, तो स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक और आधुनिकता के मिश्रण के कारण 2019 में जयपुर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करें मुंबई के विक्टोरिया गोथिको, तो यहाँ पे मुंबई के ब्रिटिश काल में के समय बनाई गई बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतें हैं। इन इमारतों में याद रखिएगा कि मुंबई का जो हाई कोर्ट है, उसके बाद यहाँ पे आपका राजा बाई क्लॉक टावर है, मुंबई यूनिवर्सिटी है और इसका मुख्यालय, इन सबको एक ग्रुप में शामिल किया गया है विक्टोरिया गोथिको, और इसी को शामिल किया गया है आपको विश्व विरासत स्थल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे हम बात करें अहमदाबाद की बात करें तो आपको यह गुजरात में पड़ता है और यहाँ पे अहमदाबाद की स्थापना किया था अहमद शाह प्रथम के द्वारा 15वीं सदी में। अहमदाबाद शहर जो है आपका साबरमती नदी के किनारे पड़ता है और अहमदाबाद यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल वाला है, भारत का पहला शहर है। दूसरा कौन है, दूसरा जयपुर है। आगे देखेंगे कंचनजंगा की बात करो तो यह आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ पे यह पूर्वोत्तर यानी आपको सिक्किम में पड़ता है। यहाँ पर विश्व की सबसे तीसरी जो ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा, यहीं पे शामिल है। कंचनजंगा को 2016 में यहाँ पे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको बिहार में पड़ता है और यह सबसे भारत का प्राचीनतम आपको विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी, तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग रानी की वाव की बात करें तो यह रानी की वाव गुजरात के पाटन जिला में पड़ता है और यह अपने आकार और मूर्तिकारिता के कारण यहाँ पे प्रसिद्ध है। रानी की वाव में आपको 500 से ज़्यादा भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई है और भारत के नोट पर जब आप देखते होंगे यानी जो 100 रुपया का नोट है उसके पीछे आप देखिएगा इनका चित्र बनाया हुआ है, यानी रानी की वाव की। आगे देखेंगे हम लोग मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो असम में पड़ता है और यह भूटान की सीमा से नज़दीक ही पड़ता है। यहाँ पे हम बात करें 1925 में यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था और 1973 में टाइगर रिजर्व का भी इसको दर्जा प्राप्त है मानस राष्ट्रीय उद्यान को, तो याद रखिएगा। यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, यह टाइगर रिजर्व भी है और यह आपको बात करें तो रामसर स्थल में भी शामिल है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे राजस्थान की पहाड़ी की बात करें तो इसके अंतर्गत 6 पहाड़ियों को यहाँ पे शामिल किया गया है। कौन कौन से देख सकते हैं, सोनार का किला है, आमेर का किला है, रणथंभौर का किला है, कुंभल का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है और गागरोन का किला है। इन सबको एक समूह में यहाँ पे राजस्थान के पहाड़ी के समूह में शामिल किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिए हम लोग पश्चिमी घाट को यहाँ पे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी घाट की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल के अंतर्गत यह आता है। यानी भारत का ये जो आप मैप बनाते हैं तो ये वाला जो पश्चिमी घाट है यहाँ से लेकर यह टोटल यहाँ तक आता है, जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत यहाँ पे 39 स्थानों को एक साथ ग्रुप में पश्चिमी घाट के नाम से यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जो आपको फेमस याद रखिएगा, अगस्तमलाई की पहाड़ियाँ, पेरियार की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ और सह्याद्री पहाड़ियाँ, तो ये सब पहाड़ियों को पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही इसमें शामिल किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग जंतर मंतर की बात करें तो आपको मालूम होगा कि इसको जो यहाँ पे शामिल किया गया है वह जयपुर वाला जंतर मंतर है। जंतर मंतर की बात करें तो इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। यह एक प्रकार का शिल्पकला और खगोलीय संग्रहालय है जहाँ प्राचीन काल में मौसम से संबंधित और खगोलीय घटनाओं का परीक्षण किया जाता था। महाराजा जय सिंह के द्वारा भारत में मालूम होना चाहिए आपको कि 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। इसमें जो सबसे बड़ा था वो आपका जयपुर वाला था, इसलिए जयपुर वाला को यहाँ पे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और यहाँ पे भारत में 5 स्थानों पर कौन कौन है तो याद रखिएगा, एक आपका नई दिल्ली में है, दूसरा आपका जयपुर में है, तीसरा उज्जैन में है, चौथा आपका मथुरा में है और 5वां वाराणसी में है। तो आपको यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपका नई दिल्ली हो गया, एक आपका राजस्थान में हो गया और यहाँ पे
एक इसमें बात करें हम दो, इसमें तीन, दो यहाँ पे आपको यूपी में हो गया और एक आपका मध्य प्रदेश में हो गया। आगे देखेंगे हम लोग गोवा का चर्च और कॉन्वेंट। यह आपका पुर्तगाली शासक के द्वारा निर्माण कराया गया था और यह मांडवी नदी पर ही स्थित है आपका गोवा का चर्च और कॉन्वेंट। आगे देखेंगे हम लोग लाल किला परिसर। लाल किला परिसर की बात करें तो सबको मालूम होगा कि यह नई दिल्ली में है, जहां प्रत्येक साल आपको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। लाल किले का निर्माण यहाँ पे शाहजहां के द्वारा कराया गया था। लाल किला आपको लाल पत्थर से बना हुआ है और लाल किला परिसर में ही यहाँ पे इसके अंदर ही मोती मस्जिद बना हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। यह जो चंपानेर पुरातत्व पार्क है, चंपानेर, यह आपको गुजरात के पंचमहल जिला में पड़ता है। यहाँ पर स्थित पावागढ़ की जो पहाड़ी है उसी के ऊपर आपको कालिकाता मंदिर और आपका जैन मंदिर स्थित है, तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ आगे आपको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो आप देख सकते हैं, कोई भी आप देखते होंगे फिल्म मुंबई वाला, तो यह सीन आपको जरूर दिखाता होगा फिल्म के शुरुआत में ही। तो ये आपका है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यहाँ पे इसका जो है यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन के नाम से यह आपको प्रसिद्ध है, जो आपका शिवाजी टर्मिनल है। इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसका नाम यहाँ पे हुआ करता था विक्टोरिया टर्मिनल, बाद में इसका नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसको कर दिया गया। महाबलीपुरम के मंदिर की बात करें तो आपको तमिलनाडु में पड़ता है। इसका स्मारक समूह आपको निर्माण जो किया था वह पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। अगर है यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क, और यह आपके असम में पड़ता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र आपका राष्ट्रीय, यहाँ पे कर दीजिए इसको। उसके बाद बात करें, इस उद्यान में एक जानवर पाया है जिसका नाम है आपको एक सींग वाला गेंडा, और यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे यह पाया जाता है, यानी एक सींग वाला, देख लीजिए एक सींग वाला यह गेंडा है। आगे देखेंगे अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं की बात करते हैं महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका निर्माण 2 चरणों में किया गया था, पहला अशोक के साम्राज्य के समय में और दूसरा गुप्त के शासनकाल में यह कराया गया था। इसलिए यहाँ पे 2 आपको याद रखिएगा, एक हिंदू और बौद्ध धर्म, ये दोनों से संबंधित है। अशोक ने यहाँ पे मालूम चाहिए कि हिंदू, और यहाँ पे गुप्त शासक के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना किया गया था, यानी इसमें स्थानों को इसमें शामिल किया गया था। तो यह अजंता की गुफाएं याद रखिएगा। आगे देखेंगे एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं की बात करें तो ये भी आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, और एलोरा की गुफाएं जो है वह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, हिंदू और जैन धर्म, याद रखिएगा, हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों धर्म से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध और जैन। लेकिन यहाँ पे अजंता की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए केवल हिंदू और बौद्ध था, यहाँ पे अजंता में जैन नहीं है, जबकि यहाँ पे एलोरा में है आपको जैन भी शामिल है। बात करें आगरा का किला का। आगरा किला की बात करें तो आपको उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है, और यह ताजमहल के पास में ही है। ताजमहल से थोड़ा सा आपको पास में है। जब लाल किला पे चढ़िएगा तो आपको ताजमहल वहाँ से दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे आप चढ़िएगा इसके ऊपर से यह ताजमहल दिखाई देता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और यह इसको जो आपको आगरा में है, इसके आगरा का लाल किला कहते हैं, क्योंकि यह लाल पत्थरों से बना है तो लाल है, और यह आगरा का लाल किला है। एक आपका दिल्ली में है, उसको भी शामिल किया गया है। यहाँ पे हम देखें ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया था, और यह उत्तर प्रदेश के आगरा में है, सबको मालूम होगा। यह आपको विश्व के साथ जो आश्चर्यजनक चीज़ है इसमें इसका भी स्थान आता है। इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। ताजमहल के जो इसके शिल्पकार जो है वो आपके उस्ताद अहमद लाहौरी थे, इन्हीं की देखरेख में बनवाया गया था। यह आपके यमुना नदी के एकदम तट पर सटा हुआ है, तो ये मालूम होना चाहिए। और इसका जो निर्माण हुआ था आपको सफ़ेद पत्थरों से हुआ था। आगे चलेंगे हम लोग कोणार्क का सूर्य मंदिर। यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात करें तो आपको उड़ीसा के पुरी जिले में पड़ता है, और यहाँ पे गलती से यहाँ पे ये सांची का स्तूप लग गया है, इसको मत समझिए कोणार्क का सूर्य मंदिर। यहाँ पे हम बात करें सूर्य मंदिर की तो इसी को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानता है, तो बहुत ही फेमस है। यहाँ पे इसका जो निर्माण कराया गया था यानी सूर्य मंदिर का, उसका निर्माण किया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, तो इम्पोर्टेंट है। यह जो मंदिर है बंगाल की खाड़ी के किनारे यहाँ पे महानदी डेल्टा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, उड़ीसा का यहाँ पे सूर्य मंदिर कोणार्क का, तो याद रखिएगा। आगे देखें हम लोग केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य, और यह आपके राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है, और यह पक्षियों के लिए सबसे प्रसिद्ध यानी सबसे पसंदीदा जगह है। 1982 में इसको यहाँ पे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। 1981 में इसको यहाँ पे सबसे पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। 1985 में देश की विश्व की विरासत स्थल में भी यह शामिल हुआ, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, और यह बहुत ही फेमस है केवलादेव, आपको राजस्थान याद रखिएगा। आगे देखें हम लोग खजुराहो का स्मारक। खजुराहो का स्मारक की बात करें तो खजुराहो का स्मारक आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में पड़ता है, और इसका निर्माण यहाँ पे चंदेल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। और यहाँ पे एक मंदिर है जो बहुत ही फेमस है, और वह आपका है कंदारिया का महादेव मंदिर, जो आपके खजुराहो के स्मारक के अंतर्गत ही आता है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग हम्पी के स्मारक।
हम्पी के स्मारक की बात करें तो हम्पी आपको पड़ता है कर्नाटक में, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी आपको मालूम होना चाहिए कि प्राचीन आपको में जो आपका एक नगर था विजयनगर, उसकी राजधानी हुआ करती थी और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे आपको बसा हुआ है। यहाँ का जो स्मारक है वह हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। हम्पी के आपको जो मंदिर है आपको द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। आगे देखेंगे हम लोग फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा उत्तर प्रदेश में कराया गया था और यहाँ पे कुछ दिन अकबर की राजधानी भी हुआ करती थी। फतेहपुर सीकरी में एक दरवाजा है जो आपको मालूम होना चाहिए, बुलंद दरवाजा। यह गुजरात विजय के अवसर पे अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और यह सलीम चिश्ती का मकबरा आपका इसी में स्थित है, तो यह आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग पटकल के स्मारक। पटकल के स्मारक की बात करें तो आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण चालुक्य वंश के द्वारा कराया गया था और यहाँ के स्मारक है आपको नागर और द्रविड़ शैली दोनों में आपको शामिल है पटकल के स्मारक। आगे देखेंगे हम लोग महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर की बात करें तो आपको बिहार के बोध गया में पड़ता है, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी परिसर का जो निर्माण कराया था उसका सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे जो दो स्थान है नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये दोनों पड़ता है उत्तराखंड में ही और दोनों को एक ही के यानी विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इसको यहाँ पे हम बता दें कि जास्कर और हिमाचल जो हिमालय जो श्रेणी है इसी के बीच में नंदा देवी आता है, तो नंदा देवी जास्कर और हिमालय श्रेणी के बीच में फैला हुआ है। 1982 में यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा मिला था। 1988 में यानी नंदा देवी को बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नंदा देवी को 1988 में यहाँ पे इसमें विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया था, जबकि फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया गया था। और फूलों की घाटी की बात करें तो ये भी आपको उत्तराखंड में ही पड़ता है और नेशनल पार्क भी है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग सांची का बौद्ध स्तूप। सांची का बौद्ध स्तूप की हम बात करें तो आपको यह मध्य प्रदेश से पड़ता है। 1989 में इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इस स्तूप का हम बात करें तो इस स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था और यह जो आपका सांची का जो स्तूप है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग हुमायूं का मकबरा। बात करें अगर हम हुमायूं का मकबरा के बारे में तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और यहाँ पे इसके जो निर्माण करवाया था आपको हुमायूं की जो पत्नी थी हाजी बेगम के द्वारा ही हुमायूं का मकबरा का निर्माण कराया गया था। इस मकबरा को ताजमहल का अग्रगामी भी कहा जाता है, किसको, तो हुमायूं का मकबरा को, क्योंकि यह ताजमहल की तरह ही आपको सफ़ेद पत्थर से बनवाया गया है और यह इसको 1993 में विश्व विरासत स्थल में इसको दर्जा मिला था हुमायूं को मकबरा को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग जितने भी आपको स्थल है उसमें आपको इंपॉर्टेंट है कुतुब मीनार परिसर। कुतुब मीनार की हम बात करें तो इसका निर्माण आपको जो नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था और यहाँ पे इसका जो कार्य पूर्ण करवाया था वो आपका इल्तुतमिश कराया था। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है तो हम सबको यहाँ पर दूर करेंगे। यहाँ पे नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कार्य को पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने और यहाँ पे जब इसमें जो आपका क्षति हुआ था बाद में, तो शुरू में आपको बनाया गया था 3 मंजिल ही और फिर बाद में इसमें कुतुब मीनार में यहाँ पे 1 मंजिल को मरम्मत कराया और 1 मंजिल को बढ़ा दिया किसने, तो वह बनाया था आपको किसने, तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा 5वीं मंजिल का निर्माण यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और कुतुब मीनार जो आपको बनाया गया था वो बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई की बात करें तो यह 73 मीटर है और यहाँ पे 238 फीट, ये दोनों में से कोई आ सकता है, 268 फीट या आपको 73 मीटर, ये दोनों याद रखिएगा। कुतुब मीनार की हम बात करें तो इसी के परिसर में इसके बगल में ही एक स्तंभ है जिसका नाम है लौह स्तंभ, यह लोहा का है और यह 23 फीट लंबा है और इसमें कभी भी आज तक जंग नहीं लगा है, हालांकि यह इतिहास के पूर्ण इतिहास से आ रहा है, तो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखें हम लोग भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं की बात करें तो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी की श्रेणी में आता है। इसकी खोज 1997 में की गई थी और 2003 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और यहाँ पे इसको माना जाता है कि यह 30,000 वर्ष पुराना आपको भीमबेटका की गुफाएं मानी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी स्थल था उन सबको डिटेल से देख लिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा आगे आने वाले वीडियो के लिए। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।